हे गाइस व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पे हम डुअल बूट करने वाले हैं अपने सिस्टम को, एसन नाइट्रो 5 को। सो अलॉन्ग विद विंडोज़ 10 हम उबुंटू 20 को भी चढ़ाएंगे एंड दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर सक्सेसफुल रहा तो एंड में आपको ये भी बता के जाऊँगा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो कैसे बिल्कुल सेफली तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करना बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले एक विंडोज़ 10 लैपटॉप चाहिए होगा। देन आपको ISO इमेज फाइल फॉर उबुंटू डाउनलोड करके रखनी होगी। पेन ड्राइव आपको एटलीस्ट 8 GB की चाहिए होगी। पावर ISO का यूज़ करके हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। और आपको फ्री डिस्क स्पेस चाहिए होगा 30 GB का एटलीस्ट। एंड जो भी लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ मेकिंग USB ड्राइव बूटेबल। तो सबसे पहले हमने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो हमने पेन ड्राइव को कर लिया है कनेक्ट। जो आपको यहाँ पे USB ड्राइव G दिख रही है, ये हमारी पेन ड्राइव है, ठीक है। अब इस पेन ड्राइव को हमने क्या करना है, बूटेबल बनाना है विद द ISO इमेज ऑफ उबुंटू जो हमने डाउनलोड कर रही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, जस्ट लाइक एज आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो हम पावर ISO सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसको आपको थोड़ी देर वेट करके कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करना होता है, राइट। तो वही हम करेंगे। उसके बाद टूल्स पे जाएंगे, क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड आने का वेट करना है। जैसे ही वो आएगा उस पर अगेन से आप क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इसने पेन ड्राइव को आइडेंटिफाई कर लिया है, विच इज़ 16 GB पेन ड्राइव। यहाँ पे आपको ISO फाइल का पाथ लेना है एंड ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। आपका सारा डेटा इसमें ओवर रिटन हो जाएगा। आपको पहले ही फॉर्मेट करके रखना है, सिंपल से बताऊं तो। बट अगर कुछ होगा भी तो ये उसको ओवरराइड कर देगा, यानी आपकी ये जो पेन ड्राइव है काइंड ऑफ फॉर्मेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी इसके बाद। तो आप इसको ओके करो, कोशिश करो आपको कोई भी कीमती डेटा ना हो। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट होने तक का आपने वेट करना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हल्का सा टाइम लेगा। जैसे कि यहाँ पे 11-12 मिनट बता रहा है मेरे केस में, तो आपके केस में वेरी कर सकता है। अब जो सेकेंड स्टेप आपने करना है बूटेबल बनाने के बाद, आपने अपने OS के लिए कुछ स्पेस फ्री अप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क पार्टीशनिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए सिंपल से डिस्क पार्टीशन लिखिए। आपको क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करते ही आप देखो डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2 आपको दिखाई दे रहा है। डिस्क 0 इज़ माई HDD, डिस्क 1 इज़ SSD, डिस्क 2 इज़ रिमूवेबल। डिस्क 1 में मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज मेरा SSD का सारा स्पेस ऑलरेडी विंडो यूज़ कर रहा है। तो हम डिस्क D को यहाँ पे हम श्रिंक कर देंगे। जैसे ही आप इसको श्रिंक करते हो, आपको मुझे 30 GB का श्रिंक करना है, तो यहाँ पे मैं 30,000 लिख देता हूँ, ठीक है। श्रिंक पे कीजिए, एक नया अनएलोकेटेड स्पेस आपको मिल जाएगा। ये अनएलोकेटेड स्पेस एज अ फ्री स्पेस दिखेगा जब मैं उबुंटू को बूट करूँगा। तो उबुंटू को बूट करते समय ये काफ़ी हेल्प करने वाला है हमारी एज अ फ्री स्पेस। तो अब हमने करना है इंस्टॉलेशन ऑफ उबुंटू, ठीक है। ये देख सकते हो आप, हमारे पास पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव को हम कनेक्ट करेंगे अपने ऑब्वियसली USB पोर्ट के साथ। आपको दिख तो नहीं रहा बट यू कैन ट्रस्ट ऑन मी कि मैंने कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव ओपन हो गई। अब हम सिस्टम को सिंपल से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको करते हैं रीस्टार्ट, ओके। एंड रीस्टार्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, हमने बूट मैनेजर में एंटर करना है। वो आपके सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे सिस्टम में मैं F12 से बूट मैनेजर में आ सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप बायो सेटिंग्स में जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हो या आप इंटरनेट पे सर्फ कर सकते हो। अब यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर में नहीं जाना है, मुझे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड मैं जैसे ही सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा विंडोज़ का उबुंटू का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे उबुंटू को सिलेक्ट करना है एंड आगे बढ़ना है। एंड मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद आपका जो उबुंटू है वो इसमें बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ 20%, 21% मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं जो कुछ पार्ट काट भी दिया, आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे अभी 29% चल रहा है, तो ये 100% होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप बॉटम में देख सकते हो उबुंटू लिखा हुआ है एंड ये उबुंटू आपका अब फाइनली जो है वो बूट हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक करना है बाय चेकिंग द लैंग्वेज इंग्लिश। जैसे ही आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इंग्लिश US फॉर क्लीबोर्ड लेआउट, इंग्लिश US सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कोई यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। वाईफाई से अभी हम नहीं कनेक्ट करेंगे।
अब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, आपको पहला ऑप्शन डिसेबल आएगा बिकॉज मैंने नेट नहीं कनेक्ट करा है, बट आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है विच इज़ इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स। आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करते ही आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो ध्यान देना, पहला ऑप्शन है इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विंडोज़ बूट मैनेजर, ये हमने नहीं सिलेक्ट करना। दूसरा आपकी मर्जी है, आप इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू कर सकते हो, बट मैं तीसरे ऑप्शन के साथ जाऊंगा विच इज़ समथिंग एल्स। समथिंग एल्स करते ही कंटिन्यू करोगे, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप्स में डिफरेंट ड्राइव्स बता देगा वो, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा ड्राइव सेलेक्ट करना है, जो हमने फ्री स्पेस करा था, हमने फ्री स्पेस करा था 30 GB जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा जो कि क्रिएट कर देगा मेरे लिए स्पेस। फ़िलहाल इसको 25 GB का स्पेस देना चाहूँगा, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। एंड लॉजिकल को चेक कीजिए, प्राइमरी को हमने चेक नहीं करना है, यूज़ एज में सेम रहने दीजिए। माउंट पॉइंट में आप पहला ऑप्शन क्लिक कीजिए अपने रूट को एंड ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया स्पेस क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो किस नाम से है। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं, ये तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका SDA3 करके जो हमने नया स्पेस बनाया है, ठीक है। अब हमने फ्री स्पेस को फिर से किसी चीज़ की फॉर्म देनी है, तो हम इस पर क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यानी प्लस आइकन पे लॉजिकल बिगनिंग, बट हमें स्वैप एरिया बनाना है। स्वैप एरिया बेसिकली होता है मुश्किल के वक्त में जब आपके फिजिकल मेमोरी कम हो जाएगी तो स्वैप एरिया का यूज़ करता है ये उबुंटू। तो हमने अब डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन में विंडोज़ बूट मैनेजर या कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, हमने सिंपल से वही ड्राइव वही पार्टीशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमने 25 GB वाला स्पेस जो दिया था एंड जहाँ पे हमने मेन अपने उबुंटू को स्पेस दिया। तो उस ड्राइव का नाम मैंने आपको पहले ही बताया dev/SDA3 था, तो हम dev/SDA3 यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लेंगे, ठीक है। सॉरी 2 सिलेक्ट हो गया गलती से, तो यहाँ पे हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आप फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो इंस्टॉल नाउ है उसके बाद आप यहाँ पे अपना टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, एंड नाउ द इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट एंड दिस प्रोसेस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। अब अपना यूज़र नेम भरिए, कंप्यूटर नेम एंड सब कुछ ये डिफ़ॉल्ट करेगा। चूज़ अ पासवर्ड कीजिए, लॉगिन ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, रिक्वायर माई पासवर्ड भी कर सकते हो। फिलहाल मैं लॉगिन ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ताकि मेरा प्रोसेस स्मूथ रहे। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा इंस्टॉलेशन वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना। अब आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ये रीस्टार्ट करने को कह रहा है। हम रीस्टार्ट पे सिंपली से क्लिक करेंगे एंड जैसे ही मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। तो हमने पेन ड्राइव को रिमूव करने के बाद एंटर प्रेस करना है एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो उबुंटू है वो लोड होने लगेगा। सॉरी, क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा माफ़ करना, बट आप सबसे पहले उबुंटू पे एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप उबुंटू पे एंटर करोगे तो आपका उबुंटू जो है वो आपके सामने लोड होता हुआ आपको दिख ही रहा है ना। काफ़ी सही लग रहा है। अभी मैं आपको विंडोज़ भी इनेबल करके दिखाऊंगा, सब कुछ हम करेंगे, आप वीडियो को छोड़ के मत जाओ। सो दिस इज़ योर उबुंटू, दिस इज़ योर व्हाट यू कैन से द अदर OS। तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप आराम से कस्टमाइज़ कीजिए इसको अपने हिसाब से, जो भी आपने करना है। जैसे अभी मैं अगर आपके सामने ऑन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एक मेन्यू आएगा छोटा सा, जहाँ पे सबसे स्टार्ट में उबुंटू है, थर्ड नंबर पे विंडोज़ बूट मैनेजर है। तो अगर आप उबुंटू पे करोगे तो आपका उबुंटू ऑन होगा, विंडोज़ पे करोगे तो आपका विंडोज़ ऑन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स रिमूव उबुंटू। अब उबुंटू को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्क पार्टीशन में दोबारा से जाना है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्क पार्टीशन में आ गए हैं। डिस्क पार्टीशन में जाते ही आपने उन 2 स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आपने एक स्वैप एरिया बनाया था एंड मेन अपना उबुंटू इंस्टॉल करा था। तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 हैं, 23.28 और 6.01 वाला। तो इनको मैं सिंपल से डिलीट वॉल्यूम कर दूंगा। आपने ये बहुत ध्यान से करना है स्टेप, किसी ऐसी वैसी ड्राइव को मत डिलीट कर देना, ठीक है, जो आपके काम की हो। एंड इनके नाम नहीं है तो मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मुझे पता है मैंने हार्ड डिस्क से बनाई थी, इसलिए मैं डिस्क 0 वाले एरिया में देख रहा हूँ। तो ये सारा स्पेस जो है वो अनएलोकेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसको मर्ज करना होगा डी के साथ। तो डी के साथ मर्ज करने के लिए ऑब्वियसली मैं
यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम करूँगा डी की, तो ये मुझे खुद ही बता देगा कि आपके पास 3000 MB का स्पेस पड़ा है। तो ये मर्ज हो गया एंड नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड। लेकिन अगर मैं अब सिस्टम को ऑन करता हूँ तो एक छोटी सी दिक्कत आती है ग्रब की। अब बेसिकली ग्रब क्या है? ग्रब आपके उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए एज अ बूट लोडर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने उबुंटू तो हटा दिया, बट ये ग्रब वहाँ पे रहेगा। अगर आपको भी ग्रब वाला एरर आ रहा है, ऐसी विंडो आपको आ रही है, तो उसको रिमूव कैसे करना है अब हम उन स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है। ये रिमूवल वाला पूरा प्रोसेस आपको ऐसे फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये एरर हमेशा आता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली से इसको ऑफ़ करेंगे, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद ऑन करेंगे एंड विंडो बायोस सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। मैंने पासवर्ड एंटर किया है, पासवर्ड एंटर करते हैं आराम से, ठीक है। विंडोज़ बायो सेटिंग में जाके आपने अगेन क्या करना है, विंडोज़ को अपना प्राइमरी बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। तो F6 प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये टॉप पे आएगा F10 से हम अगेन सेव एंड एग्जिट कर देंगे और अपने सिस्टम को करेंगे रिस्टार्ट, ठीक है। एंड अब हमारा विंडोज़ जो है वो लोड हो चुका है, ठीक है। तो आप CMD को ओपन कीजिए, ठीक है। आपको कुछ कमांड्स रन करनी है। तो CMD को ओपन करते ही आपने लिखना है डिस्क पार्ट, DISKPART। सारी कमांड्स मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क पार्ट लिखते ही आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, तो आप डिस्क पार्टीशन वाले फंक्शनैलिटीज़ में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली कमांड जो चलानी है वो चलानी है लिस्ट वॉल्यूम। तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स आ जाएगी। आपने यहाँ आइडेंटिफाई करना है FAT32 वाली वॉल्यूम। तो आप सामने क्लियरली देख सकते हो जो मेरी वॉल्यूम 3 है वो FAT32 वाली वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मुझे अब एक कमांड लिखनी है सेलेक्ट वॉल्यूम फॉलोड बाय द वॉल्यूम ID। तो वॉल्यूम ID क्या है मेरे पास 3। तो सेलेक्ट वॉल्यूम 3 लिखूँगा, वॉल्यूम 3 इज़ द सेलेक्टेड वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। FAT32 वाली मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, अब मुझे अपने काम को आसान करने के लिए इसको एक लेटर असाइन करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे असाइन लेटर इक्वल टू लेट्स सपोज Z, ठीक है। तो मैंने Z इसको दे दिया। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइंड हो गया है। अब मैं एग्जिट कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा एंड CMD को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करूँगा। रन करते ही मुझे लिखना है Z कोलन या Z कोलन, जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। अब मैं Z में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी को लिस्ट करना है। आपको यहाँ पे EFI नाम का दिखना चाहिए डायरेक्टरी, तो आपने चेन डायरेक्टरी EFI करना है, ठीक है, CD EFI। एंड जैसे ही मैंने चेन डायरेक्टरी EFI किया तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपनी डायरेक्टरी कमांड चलानी है DIR। तो आपको यहाँ पे उबुंटू करके दिखनी चाहिए यहाँ पे डायरेक्टरी। अब मुझे रिमूव करना है तो मैं कमांड चलाऊँगा रिमूव DIR स्पेस /S स्पेस, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा अपने OS का नाम, जो कि उबुंटू हो सकता है या जो भी आपका होगा। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, आपका जो है ये रिमूव हो चुका है। यानी अब वो जो ग्रब वाला एरर था वो आपको नहीं आएगा फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे हमने इस पूरे प्रोसेस को करते हुए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करी है, वो है ESP-Z नाम की पार्टीशन आपके दिस PC में बन गई होगी, ठीक है। अगर आप दिस PC में जाओगे तो आपको याद होगा हमने एक लेटर असाइन करा था, ठीक है, ड्राइव को, तो वो ये बन गई है। अब इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वैसे ना भी रिमूव करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिमूव करना बता देता हूँ। आप सिंपली से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा से अपने CMD को खोलिए, डिस्क पार्टीशन एंटर कीजिए। आप यहाँ डिस्क पार्ट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे लिस्ट वॉल्यूम, आपकी सारी वॉल्यूम्स आ चुकी हैं। Z वाली वॉल्यूम कौन सी है? Z वाली वॉल्यूम है आपकी वॉल्यूम 3। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे VOL3, सिलेक्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, बेसिकली रिमूव करना है ना उस नाम को, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते। तो हम सिंपल लिखेंगे रिमूव लेटर इक्वल टू Z, डिस्क पार्टीशन सक्सेसफुली रिमूव द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट। एंड अगर आप पीछे भी देखोगे तो हमारी जो वो ड्राइव थी ESP-Z वाली वो गायब हो चुकी है। सो दिस इज़ सिंपल। सो बस दोस्तों यही था उबुंटू को इंस्टॉल करने से लेके उबुंटू को रिमूव करने तक का प्रोसेस। अगर आप इस पूरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो टू इंक्रीज द रीच ऑफ दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।